आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट में सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को सर्किल से रिलेटेड आज क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत थ्योरम हुआ, जितना थ्योरम लगभग पढ़ना था सारे थ्योरम को मैंने सिद्ध कर दिया हूं। अब थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्किल। तो चलिए, एक सर्किल है बच्चों, आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो है, देखिए इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जिसमें ए सी और बी डी जो है टू डायगोनल्स हैं जो कि पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। डीबीसी का मान आपको दिया हुआ 60 डिग्री एंड ए बी ए सी का मान 40 डिग्री। फाइंड बी सी डी, यानी ए वाला एंगल निकालना है बच्चों, ए। और कौन निकालना है, सी ए डी, ए वाला एंगल यही निकालना है। तो चलिए, हम आप लोग को बताया हूं, 3 थ्योरम बताए हैं कि एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी देखिए, रफ करके सिखा रहा हूं, ये सब थ्योरम बताए थे। अगर ई थीटा है तो ये कितना होता था, 2 थीटा। ध्यान से सिखाए थे ना कि एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, अगर ये थीटा तो यहां का बनेगा 2 थीटा। एक सिखाया था एंगल इन ए सेमी सर्किल, नाइन्टी डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। एक और सिखाया कि अगर यही आर्क मेजर आर्क हो जाए तो जो यहां से यहां तक जो एंगल बना वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो यहां पर जो है, मान लो कि ए हुआ, बी हुआ, सी, तो यहां पर जो रिफ्लेक्स एंगल था ए ओ बी, दुगना होगा एंगल ए सी बी का। ये सब थ्योरी को माइंड में रखिए, ए सी बी है यहां। यहां पर क्या है, एंगल ए ओ बी जो है दुगना एंगल ए सी बी। तो चूंकि ए ओ बी कितना था, 180 डिग्री बराबर 2 एंगल ए सी बी, इसीलिए तो ए सी बी 90 हो रहा है ना, इधर 2 आके कटेगा। फिर से मैं एक बार कीप इन माइंड कर दे रहा हूं और इसके बाद चालू करेंगे मैथ बनाना, क्योंकि यार मैं जानता हूं कि बहुत बेसिकली ढंग से सिखाया जाता है बच्चों को, तभी बच्चे सीखते हैं। एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं, रिमाइंड। ये सारा ऐसे करके सिद्ध किया था। यहां पर देखिए, ये स्ट्रेट एंगल से भी पार कर गया, यहां स्ट्रेट बना, यहां पर माइनर आर्क है, यहां पर क्या है, एंगल ए ओ बी दुगना एंगल ए सी बी। तो अगर ये थीटा है तो 2 थीटा हो गया, ये थीटा है तो क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, है कि नहीं। तो एक तो फिगर ही बताया थे, यहां समझ लीजिए
इतना जो है ये आपको समझा दिया। अब जो है इसके बाद इसको मैथ बनाएंगे, लेकिन एक थ्योरी और इसमें घुसा हुआ है। वो क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और उसी पर आधारित है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक और है कॉन्सेप्ट, वो भी दे रहे हैं। एक और पढ़ाए थे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सब सिद्ध कर करके पढ़ाया हूं बच्चों। ये क्या था? यहाँ सी है, यहाँ डी है। ई हल्का खिंचा गया है ज्यादा। ठीक है, तो ए जो है और ए दोनों का होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा। ये सेगमेंट है। ये चार रिजल्ट मैंने सिद्ध करके बताया था। फिर से क्वेश्चन बताने के पहले मैं ये चारों जो है दिमाग में डाल दे रहा हूं बच्चों। एक तो था कि एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल, जो कि पीछे बताया। ई है एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखिए इस सेगमेंट के द्वारा एंगल कौन है? ए सी बी। दैट इज यहां का हो रहा है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी डी ए कहिए चाहे ए डी बी। ये चार गो रिजल्ट मैंने आपको बताया हूं। तो ये रिजल्ट बताया, लेकिन हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 देख लीजिए। ये तीनों चारों रिजल्ट अभी आपको बता दिए हैं। ये देखिए ऊपर से देखिए, डीसी और डीसी कॉर्ड। अगर डीसी कॉर्ड ले रहे हैं तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ऊपर से ताकिए, ये देखिए डीसी आर्क, तो यहां पर क्या हो गया? ये सेगमेंट हो गया। तो डीसी आर्क और डीसी कॉर्ड के द्वारा यहां पर जो हम रंग दिए, कलर कर दिया, उस सेगमेंट हो गया। तो उस आर्क के द्वारा यहां जो पीला जो यहां पर हम इंडिकेट किए हुए हैं 40 डिग्री पर, क्या होगा 60। ये भी 60। क्या दिखाएगा? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो डी ए सी चाहे सी ए डी बराबर सी बी डी। चूंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सॉल्यूशन यहां से चालू किए हैं, उधर मैं रफ करके सिखाया। जो पहले मैंने थ्योरम सिद्ध किया हूं उसका खाली एक बार रिजल्ट कीप इन माइंड करने के लिए। सॉल्यूशन यहां से चालू आपका हो रहा है। तो सोचिए, सी देखो इस सेगमेंट के द्वारा जो कलर किया सी ए डी, और यहां से सी बी डी, सी ए डी और सी बी डी बराबर होगा एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी ए। ये न था सी ए डी और सी बी डी, सी बी डी है, ए नहीं है।
ठीक है, तो CBD किसके बराबर है? 60 डिग्री। तो CAD क्या हो जाएगा? CAD ही तो निकालना था। CAD देखिए यही वाला मिल गया 60 डिग्री। एगो आंसर आ गया कि नहीं? बहुत हलवा सवाल रहता है, दम इजी, चटनी की तरह, है कि नहीं? तो एक तो आंसर आ गया, लेकिन हमको निकालना कौन है? BCD। अब BCD तो सोचो BAD कितना हो जाएगा? BAD बराबर कितना हो जाएगा? ये एगो आंसर हो गया। नाउ एंगल BAD, तो BAD करेंगे तो क्या होगा? BAD BAC और प्लस CAD, BAC प्लस CAD, BAC प्लस एंगल CAD। तो BAC कितना है? 40 डिग्री और प्लस CAD 60 डिग्री निकला, तो टोटल क्या हो गया? 100 डिग्री। अब देखो यहां 40 ई निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, तो 40 और 60 मिलके कितना होगा? 100। तो A प्लस C करेंगे, चाहे BAD और BCD, क्या BCD, हाँ BAD और BCD करेंगे तो कितना क्या हो रहा है? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चूंकि BAD का मान निकल गया 60 और 40 100, है ना? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो BAD प्लस BCD, नाउ एंगल BAD प्लस BCD 180 डिग्री, है कि नहीं? तो BAD कितना था? BAD देखिए 100 डिग्री, किससे? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो BAD का मान कितना आया है बच्चों? 100 डिग्री। तो 100 प्लस BCD, 100 प्लस BCD बराबर 100 डिग्री प्लस BCD बराबर 180 डिग्री। तो BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो BCD का मान कितना हो गया? 80 डिग्री, इसलिए एंगल BCD बराबर 80 डिग्री, यही आंसर है। दोनों का मान निकल गया, देख लीजिए। BCD का मान कितना हो गया? 80 डिग्री, 80 डिग्री आया था, देख लीजिए आंसर 80 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। इन द गिवन फिगर POQ इज ए डायमीटर, POQ इज ए डायमीटर। यहां पर क्या है? सेंटर है, ठीक है, वो डायमीटर है। अब देखो जब ये डायमीटर है, PQ डायमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। और एंगल मेड बाय आर्क, देखो PQ एक आर्क है, तो इस सेमी सर्किल हो गया कौन? PRQ, है कि नहीं? PRQ लिखेगा, क्योंकि PQ इज, चाहे बढ़िया से लिख दें जो लिखल है, सिंस POQ इज ए डायमीटर
ऑफ सर्किल COR। नाउ एंगल इन ए सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि यहां पर बन गया बच्चों 90 डिग्री, है कि नहीं। हमको निकालना क्या है, अच्छा P। अब देखो E हो जाएगा, निकालना है E, यहां पर निकालना है कौन, यही निकालना है, वाट कर दिए, देखिए वाट यहीं पर निकालना है, RPQ, इसको वाट लिख दिया, ठीक है, वाट लिखा हूं, क्या होगा, तो चलिए ये 90 डिग्री, इसलिए PRQ इक्वल टू कहा जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब चलो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ये भी मैं सिद्ध किया हूं, बिना सिद्ध किए मैं नहीं पढ़ाया हूं बच्चों। चाहता हूं कि बच्चा का पास एक एक कॉन्सेप्ट है, तभी तो आप वीडियो देखेंगे, अन्यथा कहां से देखेंगे। और सारा मैं सिद्ध किया हूं, आप लेक्चर में जाइए पीछे। एंगल एस और क्यू है ना, चाहे PSR चाहे RSP, एंगल RSP प्लस PQR 180 डिग्री होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। और यहां RSP 150 डिग्री यानी 150 डिग्री दिया हुआ है, तो PQR 180 डिग्री, PQR एक 180 डिग्री माइनस 150 यानी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, यानी इसका मान निकल गया बच्चों 30 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं ऐसे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं द सम ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये भी सिद्ध किया हूं, लाइन एंड एंगल्स पढ़ाया हूं तो इसको सिद्ध किया हूं। तो चलिए क्योंकि एंगल PQR है कि नहीं, तो RPQ निकालना था, वही ना, RPQ प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे, द सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर तीनों एंगल है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल कौन है, एक वाट जिसको हम RPQ लिखा, जो निकालना था RPQ, तो RPQ और 30 और 90 जोड़ेंगे तो ट्रायंगल का तीनों सम आ रहा है, 180 डिग्री लिखा, RPQ। आगे बढ़िए, RPQ 9 3 12 120 बराबर 180 डिग्री, एंगल RPQ माइनस 120 डिग्री, इसलिए एंगल RPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 में से यानी 60 डिग्री, यही आंसर होगा।
देखिए क्या है आंसर, क्या कहता है, ये देखिए यहाँ बिल्कुल सही आंसर आया। अच्छा लगा होगा बच्चों। तो इस तरह से दो क्वेश्चन समाप्त होता है। तीसरा, तीसरा क्या कहता है, आइए। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो हम ऐसे ही देखते देखते 100 प्लस C बराबर 180। C का मान मिल गया कितना, 80 डिग्री। The sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री। ये थ्योरम कहता है, रमन सर नहीं कहता है कि 180 डिग्री। थ्योरम ये सिद्ध होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सिद्ध किए हैं। थ्योरी में जाइए आप, थ्योरी बोले तो थ्योरम में जाइए। ये सब थ्योरम है मेरे लुल्लू, थ्योरम है बा। थ्योरम को आप ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अच्छा और कंडीशन दिल है, ये देखिए AB पैरेलल DC, तो 100 आई जोड़ेंगे तो D भी निकल जाएगा आसानी से। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू 180। ये भी थ्योरम में है। ये लाइन एंड एंगल्स में जाइएगा तो उसमें थ्योरम मिलेगा। थ्योरम को 9th में बहुत थ्योरम है, लेकिन सबको हलवा बना करके एकदम चोखा चटनी अचार की तरह बना करके आपको डाल दिया हूं वीडियो में। तो चलिए, क्योंकि एंगल DA चाहे BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इजकल टू 180 डिग्री। किससे, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, है कि नहीं। और BAD कितना है, 100 डिग्री है। यहां पर BCD, तो एंगल BCD का मान जो निकालेंगे बच्चों, 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 100 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 80 डिग्री। यही तो आंसर आएगा, एगो BCD का मान। ये देखिए पहिलका का निकल गया। अब ADC कह रहा है, अब लिखेंगे सिंस AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC है, पैरेलल लाइंस है। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में जाइए, वो भी थ्योरम सिद्ध किए हुए हैं। एंड AD कट्स देम। अरे भाई इनको कट कर रहा है AD, ऐसे दो पैरेलल लाइन ऐसे जा रहे हैं, उसको ऐसे AD कट कर दिया। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन A प्लस D शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट करते बड़ी जल्दी जल्दी बना के निकल जाते हैं हम। लेकिन एक एक लाइन लिखूंगा हम, A प्लस D चाहे A प्लस C बराबर 180 कर देते तो C का मान खटखट, लेकिन नहीं, पूरा शामिल कर रहे हैं एंगल को बजावते, क्योंकि बच्चे को सिखाना है, वो भी गलत नहीं होता। अब देखो BAD है ना, और ADC, इसलिए एंगल BAD प्लस ADC कैसे भाई, रीजन द सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal line is equal to 180।
लो पूरा थ्योरम में लिख दिए, पूरा थ्योरम उठा के रख दिए, है कि नहीं। आगे बढ़िए, बी ए डी कितना है 100, ए डी सी, अब ए डी सी करेंगे बच्चों तो 180 माइनस एंगल ए डी सी, ए डी सी होगा तो कितना था 100 न था इधर, यहां पर 80 डिग्री हो गया, इसलिए एंगल एडीसी का मान 80 डिग्री, ये भी आंसर हो गया। अब जो है और किसी का खोज रहा है, अच्छा बी भी खोज रहा है, ए बी सी। अब देखो बी और डी अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बी एंड डी आर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे ए बी सी और ए डी सी। अगेन एंगल ए बी सी और जोड़ ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एबीसी का मान तो निकालना है बच्चों, एडीसी का मान अभी हमने 80 निकाला था, हाँ देखिए यहां निकाला है, तो क्या हो गया 180 डिग्री, तो एंगल ए बी सी 180 डिग्री माइनस का होगा 80 डिग्री, इसलिए एंगल ए बी सी का मान कितना आ गया 100 डिग्री, यही आंसर हुआ। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, 100 डिग्री आ गया। इस तरह से बच्चों 3 सवाल जो है आपका क्लियर होता है। 4 नंबर क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, आर्क ए बी सी, ये देखो यहां से यहां तक ए बी सी ऐसे सबटेंड्स एन एंगल 130 डिग्री, देखो इस एंगल ए बी सी के द्वारा यहां पर कितना 130 डिग्री का कोण, ए बी एक्सटेंडेड टू पी, ए बी को आगे बढ़ाया गया है पी तक, यहां तक बढ़ाया गया है कि नहीं। पी बी सी निकालना है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। देखो यार बढ़िया है तो बढ़िया कंसेप्ट भी तो आपको थ्योरम में डालल है, सुन लीजिए। ये 130 डिग्री है ना, दो मेथड से बता दें, चलो अगर हम इधर से आर्क लेते हैं तो ये जो रिमेनिंग जो है यहां से कितना डिग्री का कोण बनेगा, अरे यहां 130 तो 360 में से घटेगा तो उधर बनेगा कि नहीं, बोलिए। 2 मेथड से इसको बनाऊंगा, माथा 2 गो चल रहा है यहां पर, एक नहीं 2 माथा चले लगा। वो कैसे, 130 है तो ये कैसे हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल कौन ए ओ सी, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना हो गया 0,
6 में से 3 गया 3, 3 में से गया यही ना 230 डिग्री। सोचो यहां पर 230 डिग्री हो रहा है, और जब रिफ्लेक्स एंगल लेंगे हम, सोचो कि हम नीचे से नहीं जा रहे हैं, एबीसी नहीं जा रहे हैं, एबीसी हम नहीं जा रहे हैं, हम इधर से जाएंगे, ऐसे ऐसे, हम ऐसे जानबूझ के ऐसे जाएंगे, तो आर्क बड़ा आर्क बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल का होगा, एबीसी का होगा दुगना। नाउ रिफ्लेक्स एंगल एओसी दुगना एबीसी, दुगना देखो छूट रहा है, दुगना एंगल, अरे भाई इधर से बड़ा आर्क जो है, बड़ा आर्क जो है सेंटर पर बनाया गया कोण, सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण का क्या होता है, दुगना होता है। देखो इधर से ई वाला, ई वाला होगा कि नहीं, इधर से चलो, इधर से देखो ऐसे, इधर से ऐसे देखो, ऐसे है कि नहीं, इधर से ऐसे नहीं देखो, और एक और बनावेंगे, एगो क्या करेंगे ना, पहले इसको बना लेते हैं, एओसी, तो एओसी का मान कितना था, रिफ्लेक्स एंगल का मान 230 डिग्री, दो एंगल एबीसी, अब 230 में 2 से भागा दो, एंगल ए बी सी होगा, 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2 हाथ हो रहा 1, 2 पचे 10, 115 डिग्री हो गया, इसलिए 115 डिग्री हो गया ए बी सी का मान, है ना, ठीक है, ए बी सी, और देखो ए बी सी और सी चाहे पीबीसी दोनों जोड़ेंगे तो एक ही रेखा पर है कि नहीं, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है, और लीनियर पेयर को भी दिखाया हूं मैं सिद्ध करके, सारा टॉपिक को सिद्ध करके दिखाया हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे लाल एकक थ्योरी को देखो कैसे पढ़ाया जाता है। तो यहां पर हो गया बच्चों कितना, 115, और 115 में पीबीसी जोड़ेंगे, नाउ एंगल एबीसी जोड़ एंगल पीबीसी बराबर 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर, ड्यू टू लीनियर पेयर, और एबीसी अभी जो है ना 115 डिग्री सिखाया, और हमको निकालना है पीबीसी, तो 180 डिग्री हो गया, एंगल पीबीसी जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो एंगल पीबीसी जो हो गया 10 में से 5 गया 5, यहां पर बचा कितना 7, 7 में से गया 6, 65 डिग्री आ रहा है, इसलिए एंगल पीबीसी का मान 65 डिग्री। देखते हैं कितना इसका आंसर आता है, 65 डिग्री। चलो इन्वर्टर पर करो जल्दी जी, सोचो ना, इन्वर्टर पर कीजिए उसको जल्दी, हाँ सोचना क्या, इन्वर्टर पर कीजिए, ट्रिप करेगा लाइन तुरंत कैमरा ऑफ हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये मेथड बनाया 1, अब देखिए मेरी इच्छा, क्योंकि लगा कि नहीं बच्चों को और सिखाना चाहिए, जितना ज्यादा दीजिए बच्चा को, पढ़ने वाले बच्चे तो चाहते हैं कि हमको और मिले। एक मेरी अंदर आत्मा कर रही है कि यहां से ऐसे,
यहां, और एक यहां से ऐसे जोड़ दें। एक पॉइंट ले लें यहां पर, कितना डी, ज्वाइन AD एंड CD, ज्वाइन AD एंड CD, है ना। इसको थोड़ा सा हल्का ये कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहां पर कितना था, 230 डिग्री आया था। यहां पर 230 डिग्री ले दिए, ये वाला ये आया था 230, ठीक है, वो भी रहने दिए, है कि नहीं। अब चलो ADC, तो देखो तो, अगर हम AB आर्क लेते हैं, यहां पर माइनर आर्क है, तो ABC जब माइनर आर्क है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाएगा कौन, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दुगना होगा, होगा कि नहीं। तो 130 का 130 का आधा यहां पर कितना होगा, पेज मेथड 2, पहले क्या किए हैं, ज्वाइन AD एंड CD, इन है करल AD एंड CD। नाउ an angle made by an arc ABC, इन है, हाँ ABC, an angle made by arc ABC at the center is twice at the remaining part of the सर्किल। इसलिए इसके बाद देखो यहां लिख रहे हैं, जगह है इधर लिख दे रहे हैं, तो एंगल AOC, देख लो AOC दुगना एंगल ADC, और AOC कितना दल है, 130 डिग्री, 130 डिग्री ADC, 130 का आधा कर दो एंगल ADC, 2 छक 12 हाथरा 1, 65 डिग्री, इसलिए 65 डिग्री हो गया एंगल ADC। देखिए, यानी यहां पर कितना निकला, 130 का आधा यहां कितना पर, तो 65 डिग्री यहां पर निकल गया। अब देखो 65 और 115 जोड़ेंगे, ABC अब कैसे निकलता, चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से PBC बताए हैं, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को वन साइड को बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये भी थ्योरम है बच्चों, इफ वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म विच इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। थ्योरम है, मजा आता है यार जब थ्योरम को यदि दिमाग में रहता है और उससे रिलेटेड। देखिए एक्साइटेड मैं हो गया, इस क्वेश्चन को देखा तो लगा कि नहीं वो भी थ्योरम आ रहा है।
कि इफ वन साइड ऑफ, इसीलिए मैं दूसरा मेथड भी बताना स्टार्ट कर दिया, थ्योरम से खिलाओ, लिखते हैं। इसलिए एंगल कौन था, पीबीसी 65 डिग्री आंसर। क्यों, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सुन लीजिए, बता दे रहे हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया यहां पर ए बी सी डी, जब एडी और सीडी को ज्वाइन कर दिया, एडी और सीडी को जब ज्वाइन किया तो देखो क्वाड्रिलेटरल मिलने लगा ए बी सी डी, और उसका एक साइड ए बी आगे तक बढ़ा हुआ है। तो एक थ्योरम है कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एक्सटेंडेड या प्रोड्यूस्ड, देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म विच इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके जस्ट इंटीरियर अपोजिट कौन, 65, इसलिए पीवीसी 65 के बराबर हो गया। चलिए, यानी ये वाला आंसर कितना आया, 65 डिग्री, है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which AE is drawn, ठीक है, AE is drawn parallel to CD। अच्छा, इसके पैरेलल में, CD के पैरेलल में है, थोड़ा सा और ऊपर होता, थोड़ा और, एंड BA is produced, BA is produced इफ ABC 92 डिग्री, ABC 92 डिग्री, FAE 20 डिग्री, BCD निकालना है, BCD, अच्छा BCD निकालना है। सोचो, यानी हकीकत में फिगर जो है यहां पर थोड़ा सा CD के पैरेलल दिख, CD के पैरेलल होता, यानी ऐसे, यहां पर है A, यहां है B, E है C, E है D, ठीक है। E जो है आग, E है, F रहा होगा, और CD के पैरेलल, CD के पैरेलल ऐसे दिखेगा। तो यहां पर दिया हुआ है 20 डिग्री। अगर यहां से ये पैरेलल है तो निकालना है BCD। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है आपको 92 डिग्री, ABC, ABC 92, FAE 20, तो निकालना है BCD। देखिए, अगर ए लाइन, और ए लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, अगर, अच्छा यहां भी ज्वाइन है, ए एंगल कितना हो जाएगा,
एक साइड बढ़ाया हुआ है तो ई ई एंगल जो होगा इसका क्या होगा, बराबर होगा यहां पर थोड़ा सा मिटना चाहिए। ये सिर्फ फिगर ड्रॉ किया हूं इसलिए कि बच्चों के दिख, यहां पर ए ई पैरेलल नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया कि वो फिगर लिया हूं, ठीक है। ए और ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल नजर आ रहा, ठीक है। अब ई और ई, तो देखिए ई बी ए जो है एक्सटेंडेड है कहां तक, एफ तक, तो पूरा यहां से लेके यहां तक जो है सी के क्या होता बराबर, ई एंगल जो है सी के बराबर होता है किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और ए और ए पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से ई और ई क्या होगा, अगर ई होगा, यही होता है, दोबारा मेहनत, एक ऐसे गया, यहां पर बी ए एफ सी डी, यहां से मिला हुआ है, इसके पैरेलल है, जो कि क्या है, और यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है। देखिए ए ई पैरेलल है सी डी का, तो ई ट्रांसवर्सल का काम करेगा बच्चों, यहां पर कितना दिल था 92 डिग्री। ए एंगल अगर थीटा रहेगा तो ए भी क्या रहेगा थीटा। ध्यान से, ये सिर्फ फिगर मैं इसलिए पा रहा क्योंकि यहां पर ए दिख नहीं रहा है कि सीडी के पैरेलल है, ये थोड़ा लाइन और ऐसे जाता है, जाता है ऐसे, इसीलिए ऐसा किया मैंने। तो ए और ये पैरेलल है, सिंस ए जो है ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ए ई पैरेलल है सी डी, तो ए डी इज ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ए डी, देखिए ए डी, देखिए ए डी इज ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल से ई थीटा तो भी क्या हो जाएगा थीटा, इसलिए एंगल सी डी ए डी सी, एंगल डी ए ई ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, अब चलो 92 और थीटा दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 9 92 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, चाहे सी डी ए डी सी करेंगे तो 180 डिग्री होगा।
अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एडीसी का मान आसानी से मिल जाएगा। एंगल एडीसी 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। एडीसी 10 में से 2 गया 8, यहां पर बचा कितना 7, 17 में से 9, 88 डिग्री आ गया। कितना गया बच्चों 88 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना क्या है BC D। अच्छा यहां पर थीटा था। अब देखो थीटा प्लस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा DAF हो जाएगा। DAF हो जाएगा कि नहीं। नाउ एंगल FAD एंगल FAD कितना था 20 डिग्री था ना कि 25 है 20 है 20 प्लस थीटा तो 20 डिग्री प्लस 88 डिग्री 8 8 और 10 108। अब देखो क्योंकि एंगल FAD इक्वल टू एंगल BCD किससे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो FAD का मान कितना आ गया था बच्चों 108 डिग्री एंगल BCD, इसलिए एंगल BCD बराबर 108 डिग्री। यही तो आंसर लाना था। देखिए 108 डिग्री। देखिए बच्चों यहां पर AE आपको नहीं दिख रहा है, वो लग रहा है कि झुका हुआ है PPT में बनाया हुआ मैं, इसलिए मैंने एक पिक्चर बना करके आपको दिखाया कि देखिए एकदम CD के ई पैरेलल जा रहा है कि नहीं। इसको थीटा मान लिए थे अल्टरनेट से, तो CD और AE पैरेलल है तो AD जो है किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल लाइन का। बाकी सारा आपको बजाबते मैं लिखा हुआ हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बच्चे मेरे है ना नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग आप लोग समझ जाइए कि एक एक चीज जो बताया बहुत एक्यूरेसी के साथ बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए जिस तरह से आपके साथ मैं जुड़े हुए हूं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आप अपने दोस्तों के बीच में इतना ही बताएं कि नहीं एक चैनल में R² इंस्टीट्यूट वाले रमन सर भी बहुत जो है एक एक पॉइंट को बताते हुए सिखला रहे हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।